लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राजा महाराज जी की बोलो महावीर स्वामी की जोधा पामरिया महाराज की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। 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 बोलो भूषणनाथ बाबा की जय। नारायण हरि 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 नारायण नारायण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षी भूता भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जैसा कि कहा गया है कि सर्वप्रथम गुरु वंदना, गुरु के सिवा और दूसरा कोई आधार नहीं है। गुरु से ही ज्ञान प्रकट हुआ है और गुरु की कृपा से ही शिष्य का परम मंगल होता है। और जिसके जीवन में गुरुदेव की कृपा नहीं है वो अधूरा है। हम एक ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्य हैं। लोग भले ही हमको ओझा समझें या तुच्छ समझें या कुछ भी समझें, लेकिन एक ऐसे महान संत का शिष्य हूँ, इस समय आने पर संसार देखेगा और समझेगा। और उनकी ऐसी कृपा है कि एक दो शिष्य नहीं है, करोड़ों करोड़ में शिष्य हैं उनके। उन्होंने अपने हाथ से मुझे माला दिया है। इतने बड़े संत वो हैं कि कम से कम मेरा अंदाज है कि 20 फीट के अंदर उनके पास कोई जा नहीं सकता था। लेकिन मेरी तपस्या और मेरी सेवा देखकर उन्होंने बला करके अपने हाथ से माला मुझे दिया है और अपने हाथ से प्रसाद भी दिया है। जब मैं रोने लगा हूँ तो कहते क्यों रो रहा है, तू तो मेरा उगता हुआ फूल है, एक दिन जरूर खिलेगा, ये पक्की बात है। गुरु महाराज की वो बात मुझे आज भी याद है। कुटिया के सामने सभी शिष्य उनके जितने सेवादार थे सब चले गए और मैं बैठा ही रहा।
तो बोले कि उठ उठ क्या बात है। तब मैं जब रोने लगा तो कहते तू तो मेरे बाग का उगता हुआ फूल है, एक दिन जरूर खिलेगा, ये मुझे भरोसा है, तुझ पर जाओ। गुरु महाराज की, राजाबली महाराज की। आज कभी कदा मैं सोचता हूँ, काल शाम को भी जब महाराज इनके पास बैठा था, बतलाते हैं दोनों प्राणी, तो वो अपने आप बताएं कि महाराज तो 2 साल हुआ आए, लेकिन कृपा उन्हीं गुरुदेव की ही है। गुरु महाराज की। संत के वचन कभी खाली नहीं जाते। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिलहि असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मेरे जो प्रवचन है, मेरे जो बोलने की शैली है, ये सब मेरे गुरुदेव की ही कृपा से है, और जो मैं बोलता हूँ ये शब्द उन्हीं के हैं। और जो कोई उनका प्रवचन सुना होगा या जो कोई उनका दर्शन किया होगा, वो पहचान लेगा कि ये किसका शिष्य है, इसलिए कि पूरी रूपरेखा और आवाज उन्हीं की है। जब मैं बोलता हूँ ओम नमो, ऐसे वो भी बोला करते थे और ललकार के बोला करते थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सामने बैठे थे और कहते थे कि नेताजी लंगोट कस लो, सरकार मैं दूंगा। ऐसे कहते थे कि सरकार मैं दूंगा, लंगोट कसो, और उन्होंने सरकार बना दिया। हमारे गुरुदेव ने बनाया है। और सन 82 में बीजेपी को 2 सीट मिली थी। हमारे गुरुदेव ने पूरे भारत में 28 पार्टियों को जोड़ दिया और जोड़कर बीजेपी की सरकार बना दी। इतना बड़ा काम किया, हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और जो लोग क्रिश्चियन में जा रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे, उन्होंने रोक लगा दिया। ऐसा रोक लगाया कि लोग उधर जाना बंद कर दिए। वही सब लोग, बहुत लोग खिलाफ भी हुए हैं, लेकिन संत का क्या करेंगे, संत तो संत ही है, उनका क्या जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि संतों में ऐसे गुण होते हैं कि अपने आप को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन कभी दूसरे को कष्ट नहीं देते, कभी नहीं देते। गुरु महाराज की, राजाबली महाराज की। ऐसा स्वभाव गुरुदेव का था, ऐसा कि क्या बताएं, याद आते ही तो चेहरा सामने आ जाता है। अब जब वो बोलते थे तो हजारों फूल खिल उठते थे। ऐसे उनका झलक एक बार निहार देते थे तो हजारों लोग रोने लगते थे। ऐसे आनंद देते थे कि लोगों के हृदय में आनंद और भक्ति का संचार हो जाता था। और गुरुदेव की ऐसी कृपा होती थी कि जब उनकी गाड़ी जाती थी तो 200-500 लोग तो गाड़ी के सामने लेट जाया करते थे। गुरुदेव एक बार हमें दर्शन कर लेने दो, ऐसी उनकी कृपा थी। जब ध्यान करवाते थे, शिविर लगता था, मैंने 5 शिविर ज्वाइन किया है, उत्तराखंड, कुरुक्षेत्र, अहमदाबाद और दिल्ली, 4-5 शिविर मैंने ज्वाइन किए हैं। उस शिविर में 2.5 घंटे का शिविर होता था, तो उसमें जब मैं बैठा करता था, ऐसा आनंद देते थे कि आदमी आनंद विभोर हो जाता था। अजय करे भूत प्रेत रहा अपने आप चिल्ला शुरू कर दिया। जब आनंद की गहराई में ले जाते थे तो अपने आप चिल्लाना शुरू कर देते थे। उनकी कृपा बहुत अजीब है, और जो उन्होंने ज्ञान दिया था मैं उस पर चला तो कुछ थोड़ा बहुत मिल गया, और जब मिला उसकी चमक बढ़ी तो हमारे महाराज भी खुश होकर पधारे कि ऐसी ही आत्मा तो हमें चाहिए जिस पर मैं कृपा करूं। राजाबली महाराज की।
नारायण, एक अनुष्ठान मैंने किया था 7 दिन का। 7 दिन मौन व्रत रखा था। 21 माला का जाप मैं तीनों पहर किया करता था। न बोलते थे, न खाना खाते थे, उपवास रखा था मैंने। वो अनुष्ठान 7 दिन का जो मैंने किया है, उसमें बड़ी कृपा नारायण की मिली, बहुत मिली। गुरुदेव ने एक अनुष्ठान के लिए और बोला था, वो था 40 दिन का, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर पाया। वो अगर कर लेता, आज भी महाराज कहते हैं कि वो 40 दिन का अनुष्ठान अगर तुम कर लो तो मैं तुम्हें नंगे पांव गंगा पार करा दूंगा, ऐसे खड़े खड़े पार करा दूंगा। राजा बलि महाराज की। और जिस दिन ये हो गया कि नंगे पांव भादों की गंगा को मैं पार कर जाऊंगा, हजारों कैमरा के सामने, तो इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1 होगा। राजा बलि महाराज की। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सत्य और धर्म दोनों कायम रहेगा। एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देता हूँ, जहाँ पर सत्य है, धर्म है, शक्ति वही है। बाकी कितना भी महफिल बुला लो, ढकोसला कर लो, कुछ भी कर लो, वो अलग चीज है। लेकिन जहाँ शक्ति की बात है तो शक्ति वही रहेगी जहाँ सत्य है, धर्म है। जहाँ धर्म और सत्य नहीं है, वहाँ शक्ति नहीं रहेगी। फिर नाम नहीं रह जाएगा, बस कि फलाने बाबा थे, नाम रह जाएगा, काम नहीं होगा। जाओगे, मत्था टेकोगे, आओगे, फायदा कुछ नहीं होगा, सिर्फ दर्शन करके चले जाओगे बस। और जहाँ पे सत्य है, धर्म है, वहाँ शक्ति है। वहाँ जाने से एक और अनुभव बता देता हूँ आप लोगों को। चाहे जिस धाम में जाइए, चाहे जिस महात्मा के पास जाइए, चाहे जिस दिव्य स्थान पर जाइए, वहाँ जाने के बाद अगर आपका मन शांत हो जाए, वहाँ जाने के बाद आनंद का अनुभव हो, ऊब न लगे कि चला जाऊं, जल्दी भाग जाओ, ऊब न लगे, तो ये समझ लेना कि यहाँ पर कुछ है, कुछ न कुछ तो है। राजा बलि महाराज की, सच्चे दरबार की। और जहाँ जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, बड़ी बड़ी धाम में चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ, अगर तुम्हें गए 10 मिनट 15-20 मिनट बैठे, ऊब लगने लगी, तो समझ लेना कि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज यहाँ नहीं। सिर्फ दर्शन है, पर जो मुझे चाहिए वो चीज यहाँ नहीं। जो मैं बात बता रहा हूँ वो थोड़ा समझदार लोग ही समझ सकते हैं, सबके बस की बात नहीं समझना। तो मतलब दिल लग जाए कि 2 घंटा बैठे हैं, ऊबे नहीं, मन टिका हुआ है। जैसे बहता पानी है, उसी प्रकार मन होता है। आपका मन बहकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, दौड़ता रहता है। लेकिन मन अगर स्थिर हो गया तो समझ लेना कि यहाँ पर कुछ है, कुछ न कुछ तो है। ये सच्चाई है। राजा बलि महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण की कृपा सब पे होती है, सब नारायण की है। लेकिन हमारा जो धर्म है, हमारा जो फर्ज है, वो हम नहीं करते, हम इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारे जो कर्म है, कर्म का फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये संसार में कभी न कभी देर सवेर दिव्य शक्तियां आती रहती हैं, हमेशा आती रही हैं और आती रहेंगी। इसलिए कि धर्म का नाश ना हो, धर्म बना रहे। इसलिए किसी न किसी रूप में कोई न कोई शक्ति प्रकट होती रही। हमने अपने बचपन से लेकर आज तक देखा है, कई शक्तियां आई हैं। डिम्पल बाबा आए, वो भीड़ थी। उधर कौन वो थे, उल्टा गढ़ा, वहां भी बहुत लोग गए आए। फिर उसके बाद और कई शक्तियां धरती पर आई, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ। क्या हुआ? दुरुपयोग। जहां भी शक्तियां आती हैं
प्रकट होती हैं, लोग पहुंच जाते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, तो होता है, लेकिन उसका क्या होता है कि 4 महीने सही चलता है, लेकिन 4 महीने के बाद फिर वही लाइन पे आ गए कि बस जल्दी लूट लिया, नहीं तो फिर गए, पता नहीं रहा कि ना रहा। हमें भी समझाए लोग, हमारे सखा मित्र कुछ लोग समझाए, पता नहीं महाराज रहे कि ना रहे, जल्दी झटक दिया, दूठी लड़का है उनके बड़े बनाए दिया, ये सब कर लो, सब विद्या बताए। लेकिन हम जानते हैं कि ये राजा बना, ये उस रास्ते पर चलने ही नहीं देंगे। यही जियालाल यादव हैं, एककवा के पास महाराज को ही पूजे थे, 2-2 हजार रुपया तबीज को लेने लगे। तबीज भरेगा कितना? 2-2 हजार। महाराज गुस्साने हैं, एक बार गुस्साए, धर्मशाला में मारे, कहुआ हुआ टूट गया, लेकिन एक आध हफ्ता चुप मारे रहे, नहीं तो फिर धीरे से शुरू कहें चला आपकी 500 से शुरू कर दे, फिर 2000 पहुंच गए। ऐसे किए, नतीजा क्या हुआ कि बेटवा और दामाद दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों साथ लड़ा। इसलिए मैं जानता हूँ ये राजा बल है। अगर ये प्रसन्न हो गए तो आपको आकाश में बैठा देंगे, फिर तुम्हारे बराबर धनवान कोई नहीं होगा, इतना धन दे देंगे। अगर ये नाराज हो गए तो फिर चमड़ी खींच लेते, ठाकुर का रूप ही है आया। अगर खुश हो गए तो ले जाओ 4-6 बीघा, जो तो कोई बात नहीं, गरीब आदमी ले जा रहे, ऐसे कह ले जा, कोई बात नहीं, हमारे बहुत है। और अगर नाराज हो गए तो कहते पकड़ के मारो, खाल खींच लो साले का। ये रुआब होता है ठाकुर। वही तरह ये भी ठाकुर ही है और दयालु भी है, लेकिन गुस्सैल भी है। तो ये कहते हैं कि धर्म पर चलो, तुम सबका भला करो, जो तुम्हें कोई खुशी से दे दे उसे ले लेना प्रसाद समझकर, किसी से कुछ मांगो मत। यही कहते हैं, किसी से कुछ मत मांगो, वो जो तुम्हें प्रसाद दे देता है वो चढ़ा दो, और जो मन्नत माने वो अपना पूरा करे ना पूरा करे, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो अपे देखेगा। हम वो अपना आए दरबार में, महाराज से अर्जी दे, जो उसकी इच्छा हो मानता माने, उसका भला हो जाए तो चढ़ाए, नहीं भला होता ना चढ़ाए। इसी धर्म पर चलते रहो, अपने आप कल्याण सबका होता रहेगा। लेकिन महाराज के यहाँ यही है कि अधर्म ये नहीं करते, धर्म ही करेंगे। अगर आप किसी का कहोगे कि 1 बीघा जमीन हमका मिल जाए तो नहीं दिलाएंगे। हाँ, तुम्हारा है, कोई ले नहीं सकता, लेकिन तुम दूसरे का हड़पोगे तो नहीं देंगे और ना दिलाएंगे। यही नियम है। राजा बलि महाराज की। जैसे अभी वहाँ बैठे थे, एक लड़की ने अर्जी लगाया कि महाराज हमारे पति हमको बहुत मारते हैं, और रोने भी लगी, ऐसा रोने लगी कि हमारे दया आ जाती कि हम होगा काट डाई सारे का। लेकिन महाराज ने तुरंत बता दिया। हमने पूछा कि महाराज क्या इसका पति सचमुच मारता है या उसकी गलती है कि नहीं? महाराज ने तुरंत बताया कि नहीं, इसका पति सही है, गलत यही है, इसका गलती है, ये मोबाइल में लगी रहती है इसीलिए मार। तो ये चीजें हैं, तो ये महाराज सब बता देते हैं कि सच है या गलत है, न्याय और अन्याय सब देखते हैं। ऐसे नहीं कि आपने किसी का हड़प लिया है और ऊपर से आप कहो उसको सजा दे दो, नहीं। जैसे ये ब्रह्म कह रहा है कि हमारा जगह लिए हैं, तो हमारा धर्म नहीं है कि इसकी गर्दन काट दे, नहीं। हमारा धर्म है न्याय करना, इनके साथ न्याय करेंगे हम। तो 2-4 दिन 6 दिन पूछेंगे कि भाई जो कहो हम गलती मानने को तैयार हैं, तुम जो कहो वो मानने के लिए तैयार है, तुम दया करो, ब्राह्मण हो दया करो। हाँ, नहीं मानते फिर उसका दूसरा हल है। तब हमारा धर्म भी बना रहेगा कि हमने 3 दिन नहीं, हमने 5 तक हाथ जोड़ेंगे तुम्हारे। 3 दिन तक तो भगवान राम ने भी जोड़े थे, हम 5 दिन तक हाथ जोड़ेंगे कि दया करो। नहीं करेंगे तब देखा जाएगा। तो हमारा विश्वास रहता है
कि जिसके अंदर भगवान की कृपा होगी, भगवान को जो मानता होगा ईश्वर को, वो जरूर समझ जाएगा कितने बड़े देवता हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं, तो जरूर दया कर देंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा का चक्र तो चलता ही। यहाँ यही है और कुछ नहीं है। नारायण हरि नारायण।